अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं जहाँ कहीं भी हमारा व्लॉग देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो जी आज का जो व्लॉग है वो है हमारा शॉपिंग का और साथ में लंच। रात को सोने से पहले ही अम्मा को बोल दिया था कि दिल कर रहा है मिस्सियाँ रोटियाँ खाने को तंदूर की। तो अभी मैं उठ के किचन में आई थी सुबह को, तो उसकी तैयारियां हो रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं आज देख लूँ ये किस तरह से इसका जो मिक्सचर है ना वो बनता है, क्योंकि लास्ट वीक मैंने अपने घर से बनवाई थी ये। तो मैंने अपनी तरफ से मिक्सचर जो बड़ा बहुत हार्ड बनाया था कि इतना अच्छा बनाया है जी, बड़ा अच्छा लगेगा, पर जब तंदूर पे गए तो वहाँ पे जाके पता चला तंदूर वाले से कि ये बहुत पतला है बैटर इसका, इसको थोड़ा सा और ही बहुत ज़्यादा इसको ना वो ठीक करना पड़ेगा। तो वही मैं आज अम्मा को देखी थी कि वो बैटर कैसे बना रही है, ताकि मुझे पता चल जाए कि इसको कितना का हार्ड बनाते हैं। क्योंकि पता तो था कि इसमें ये चीज़ें पड़ती हैं, लेकिन कितना वो सख्त होना चाहिए या कितना नरम होना चाहिए ये मुझे नहीं पता था। क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था। खा तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू बचपन से रहे हैं, लेकिन बनाया फ़र्स्ट टाइम था। तो मुझे यहाँ पे ना बड़ी हंसी आई जब तंदूर वाले ने बोला मेरे हस्बैंड को, क्या भाई पहली दफ़ा लगवा रहे हैं या पहली दफ़ा खा रहे हैं। तो क्योंकि यही सेम कम्प्लीमेंट मेरी अम्मी को मेरी दादो की डेथ के बाद मिला था। क्योंकि ये बैटर जो है ना वो मेरी दादो बनाया करती थी। अम्मी को भी इससे सारा कुछ पता था, जैसे मुझे पता था कि इसमें कौन कौन सी चीज़ कैसे कैसे पड़ती है, कितनी क्वांटिटी में पड़ती है। लेकिन ये कितना गाढ़ा होगा या कितना नरम होगा वो नहीं था पता। तो दादो की डेथ के बाद अम्मी ने जब पहली दफ़ा ये बैटर बना के तंदूर पे भेजा था तो तंदूर वाला हंसने लग पड़ा था। क्योंकि ज़ाहिर बात है जहाँ पे हम इतने सालों से रह रहे होते हैं उनको हमारा पता ही होता है। तो वो उन्होंने एक कम्प्लीमेंट दिया था भाई को कि अपनी मम्मा को कहना था कि दादो के फ़ौत होने से पहले इसका बैटर बनाना तो सीख लेते, कितना पतला कर दिया है, आप लोग इतने सालों से खाते आ रहे हो तो कभी मम्मा ने भी नहीं बनाया था। तो यही कम्प्लीमेंट मुझे मतलब मेरे शोहर को मिला मेरी तरफ से कि पहली दफ़ा बनवा रहे हो, इतना बैटर मतलब वो पतला सा था। खैर ये सेम सेम कम्प्लीमेंट माँ को मिला वही बेटी को मिला। तो आज फिर हम लोगों ने मिसियाँ रोटियाँ लगवाई। और एक बात यहाँ पे और कि बच्चे हमेशा अपने बड़ों से सीखते हैं, जैसे उनके सामने लफ्ज़ बोले जाते हैं एग्जैक्ट वो वैसे ही बोलते, वैसे ही पिक करते, वैसे ही सीखते हैं। इस बात को आज मैंने माना, क्योंकि मैं मजाक में बोल रही थी कि मिसनी रोटी, मिसनी रोटी इसको कह रही थी। मैं महमूद फोन का टेन नाल लै गया आलू वाले, चल ठीक है काट दें। हाँ और बच्चे भी कहने लगे ऐसी नहीं खानी। तो मेरी बेटी ने फ़र्स्ट टाइम लफ्ज़ सुना था, तो उससे पूछा किसने कि आप लोग क्या बना रहे हो, तो उसने बोला मीसनी रोटी। तो मैं हंसने लग पड़ी कि इसको मीसनी नहीं मिस्सी रोटी बोलते। कह रही मम्मा आपने तो बोला था। मैंने कहा हाँ मैं बोला तो मैं नहीं था, लेकिन वो तो मैं वैसे मजाक में बोली थी ऐसे। खैर फिर यहाँ पे एक आधे की टांग लग होती है कि मैं उसने नहीं खाना। तो बड़ी भाभी को ये पसंद नहीं थी रोटी, तो उसने अपने लिए नान मंगवाया। तो बच्चों ने नान का सुन के फ़ौरन से रोटी साइड पे कर दी कि रोटी नहीं हम खाएँगे, हम भी नान खाएँगे। तो फिर उन्होंने हम लोगों ने लंच किया अच्छा खासा, बिल्कुल पंजाबियों वाला, साथ में मक्खन लस्सी और ये। उसके बाद हम लोग रेडी हो गए कि शॉपिंग के लिए जाएंगे, ईद की शॉपिंग कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे साथ एक ट्रेजेडी हुई कि मेरी भाभी बेचारी यहाँ पे थोड़ी सी स्लिप हो गई थी। खैर देखा तो उसको मैंने भी था, सिस्टर ने देखा था। तो फिर हम लोग चले गए शॉपिंग मॉल की तरफ। लेकिन हर शॉपिंग मॉल के पास हम लोगों ने ना अपनी अपनी एक कज़न शादी की होती है। तो इस शॉपिंग मॉल के पास भी हमारी एक कज़न रहती थी जो बड़ी देर से हमारे पीछे पड़ी हुई थी कि आप लोग हमारे घर आते नहीं। तो खैर हम उनकी तरफ चले गए। तो वापसी पे फिर हम लोग बहुत लेट हो गए थे, हमें लगा था कि हम लोग ऑलमोस्ट 8 बजे तक घर आ जाएंगे। लेकिन वहाँ पे जाके तो हम लोग लेट हो गए। बच्चों ने बाइक की ऐसी आत्मा रो ली थी ना, बहुत मत मरी हुई थी। और यहाँ पे फिर हम लोग था कि बच्चों को ना प्ले लैंड में थोड़ी देर के लिए छोड़ आते हैं, फिर शॉपिंग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि जो बच्चे हैं वो आधे घंटे के बाद आएंगे। और उसके बाद जो बच्चों ने ऑलरेडी टिकट्स ले ली हैं वो उसके बाद इनकी बारी आएगी। इट्स मीन कि इनको बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि हम लोग आधे से ज़्यादा शॉपिंग कर चुके थे। तो फिर अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को बच्चों को बस ऐसे ही लेकर आना पड़ा। तो ये हमारा एक छोटा सा मिनी सा व्लॉग था। बताइएगा कमेंट्स में आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।